महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है और खबर ये है कि विपक्षी पार्टियों ने अपना सीएम चेहरा तय कर लिया है। एनसीपी एसपी शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि महाविकास आघाड़ी में 200 सीटों को लेकर सहमति बन गई। सतारा जिले के कराड़ में पत्रकारों से बातचीत में शरद पवार ने साथ ही कहा कि वो सीट साझेदारी की चर्चा में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है। जयंत पाटिल हमारी पार्टी की तरफ से चर्चा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और 23 नवंबर को मतगणना हो रही है। शरद पवार ने कहा, जो जानकारी जयंत पाटिल ने दी है उनके मुताबिक 288 में से 200 सीटों पर सहमति बन गई है। जब उनसे पूछा गया कि एनसीपी एसपी ने सतारा जिले में कौन कौन सी सीटें मांगी, इस पर शरद पवार ने कहा कि सीट साझेदारी पर फैसला जयंत पाटिल करेंगे। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को हार मिली है, ऐसे में महाराष्ट्र को लेकर इंडिया गठबंधन की क्या रणनीति रहेगी, इस सवाल पर शरद पवार ने कहा कि बीजेपी उस वक्त सत्ता में थी और वह सत्ता को बरकरार रख पाई। हम हरियाणा के नतीजों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हम साथ ही जम्मू कश्मीर के नतीजे भी देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा के नतीजों का असर महाराष्ट्र चुनाव पर होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने एनसीपी एसपी के उस अनुरोध को स्वीकार किया है जिसमें अपने दर्शकों को बता दें कि ट्रम्पेट के सिंबल को फ्रीज करने की मांग की थी। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि खबर सामने आई है कि जयंत पाटिल को सीएम चेहरे के तौर पर उतारने की बड़ी खबर मानी जा रही है। दरअसल ये माना जा रहा है कि हरियाणा चुनाव के बाद जो नतीजा है उसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियां हर राज्य में एक्टिव हो गई हैं जहां चुनाव होने हैं, और ऐसे में महाराष्ट्र में ये देखा जा रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे को भी सीएम बनाने की चर्चा चल रही थी, लेकिन उद्धव ठाकरे की जगह जयंत पाटिल पर जो बड़ा दांव खेल रही है शरद पवार की पार्टी और अजीत पवार जिस तरीके से बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं, क्या इसका फ़ायदा महाराष्ट्र में विपक्ष को मिलता नजर आएगा।